नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 13 जनवरी 2023 का ऑनलाइन एग्जाम के पूछे गए आपके सामने जो टॉपिक्स हैं, जो प्रश्न हैं, जो इम्पॉर्टेंट हैं। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि किस तरह के प्रश्न आप आगे क्या पढ़ कर जाएँ। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान पे देखें, एक भी पार्ट मिस ना करें। खासकर वे बच्चे जो पहली बार दे रहे हों या बार बार देकर परेशान हो गए हों। चलिए, क्या टॉपिक था इनको आप ध्यान पे देखते चलिए। ठीक है, तो जो टॉपिक है इन्हें आप ध्यान पे देखिएगा। स्लाथ के बारे में आज पूछा गया दोस्त कि स्लाथ क्या होता है। आप जानते ही हैं, स्लाथ जो होता है ये पेड़ से 17 घंटे उल्टा लटक कर सोता है, कहीं कहीं 18 घंटे भी है, तो दोनों में से चूज कर लीजिएगा जो आपके ऑप्शन में होगा। ये इसका जीवन काल पूरा 40 वर्ष होता है। अपने पूरे जीवन काल में ये 15 से 20 पेड़ों पर ही जा पाता है। ध्यान से सुनिएगा बस। और शौच की क्रिया सप्ताह में केवल एक बार करता है। और हाँ, सबसे मेन चीज़, जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियों को खाकर जिंदा रहता है। हाथी दोस्तों आज फिर से आया हुआ था। हाथी के बारे में भी आप जानते ही हैं, मैं बार बार क्या रिपीट करूँ रोज़ की तरह, कि हाथी को गंदे पानी में रहना बहुत पसंद होता है क्योंकि इससे इसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथियाँ झुंड में चलती हैं। झुंड की जो बुजुर्ग हाथिनी होती है वही उसकी नेता होती है। और जो मेल वाला जो पुरुष हाथी होता है 10 से 12 साल बाद वो झुंड छोड़कर चला जाता है। और इसके बाद दोस्तों, मोर से आपकी बार का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है ये मोर। ये बार बार नहीं, लगातार पूछ रहे हैं ये मोर के बारे में। तो आइए आज मोर के बारे में, आज मोर के पैर से संबंधित प्रश्न आए थे। दोस्तों, मोर की जो गर्दन होता है वो तो सुंदर होता है, लेकिन एनसीईआरटी में लिखी बात मैं आपको बताता हूँ। मोर जो होता है, मोर का जो पैर होता है, एनसीईआरटी कहता है कि मोर के जो पैर होते हैं बड़े बदसूरत होते हैं, जिसको देखकर मोर रोता है। और मोर के रोने से जो आंसू निकलता है उस आंसू को मोरनी पीकर गर्भवती होती है। तो ये कुछ खास पॉइंट है आपको दिमाग में। मैं बहुत ज़्यादा बातें आपसे नहीं बोलता हूँ, उतना ही बताऊंगा, उतना ही बोलूँगा आपको जितना आपके लिए नेसेसरी है, जितना पढ़कर आप चीज़ों को आगे बेहतर कर सकें। मनाली के घर कैसे होते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मनाली में जो बने हुए घर होते हैं वो कैसे, किस पर बने होते हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में हमें बताना है। खेजड़ी के वृक्ष के बारे में आप सबको पता है, राजस्थान से संबंधित है ये वृक्ष। राजस्थान में खेजड़ी का जो पेड़ है, एक ऐसा पेड़ जिसकी कटाई के लिए लोग पेड़ों से लिपट कर खड़े हो गए थे। और ये जो लोग लिपट कर खड़े हुए इसकी बचाव के लिए, दोस्तों, उन्हें बिश्नोई कहा जाता है। आज भी उस पेड़ के नीचे जो लोग रहते हैं वो बिश्नोई संप्रदाय के लोग हैं। इसकी जो तने हैं, इसकी लकड़ियों में कभी दोस्तों कीड़े नहीं लगते, ख़राब नहीं होता। इसे बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है। इस पेड़ को बहुत कम पानी लगता है। और सबसे खास पॉइंट, इसके जो तने होते हैं उससे विशेष प्रकार की दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग कहाँ पर है दोस्तों? ये उत्तरकाशी। इसका राइट आंसर आपके ऑप्शन से ही उठाया गया जो आपके पेपर में है। ये उत्तरकाशी में है। ठीक है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ जो आपका ये है माउंटेनिंग, ये कहाँ पे है? उत्तरकाशी में है। फिर बात करूँगा दोस्तों पोचमपल्ली की। पोचमपल्ली साड़ी की एक किस्म होती है जिसको बनाने वाले, जो कल अभी क्या आया था, कल आपने देखा होगा कि वहाँ की बुनकरी के बारे में प्रश्न आया था। तो पोचमपल्ली साड़ी की एक किस्म है जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है। बहुभाषिकता आज भी रिपीट हुआ था। ओजोन परत आप जानते ही हैं, ओजोन परत के बारे में मैंने कल आपको पढ़ाया था। मैंने आपको, देखिए, सिर्फ वो वायुमंडल के बारे में पूछे थे, लेकिन मैंने आपको पूरा ओजोन मंडल भी बताया था, समताप मंडल। याद कीजिए, जिन्होंने ध्यान से सुना होगा वो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि सर जी हाँ आपने बताया था। मैंने कहा कि समताप मंडल को ही दोस्तों ओजोन मंडल कहते हैं, क्योंकि समताप मंडल में क्या होता है, जो ओजोन मंडल है, ये ओजोन की परत पाई जाती है, ये सूर्य की हानिकारक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। इसीलिए दोस्तों इसे ओजोन मंडल कहते हैं। और यहाँ पर दोस्तों इसी मंडल में वायुयान भी उड़ते हैं। हो सकता है कल क्षोभ मंडल आ जाए। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं जिसमें हम लोग रहते हैं। समझ रहे हैं ना बात को? और इसके अलावा दोस्तों क्लासिकल नृत्य भी आया था।
उत्तर प्रदेश के नृत्य भी आपसे पूछे गए थे, जिसमें मैंने मुख्य पॉइंट आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें नौटंकी है और कजरी, ये उत्तर प्रदेश के ये लोक नृत्य हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, याद रखना है, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान 2014, ये पूछा गया स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया। ये दोस्तों 2014 में शुरू किया गया, यहाँ से भी प्रश्न आपका बना हुआ था, ठीक है। तो राइट आंसर इसका 2014 है। पोषण के बारे में भी प्रश्न आया था। पोषण आप लोग जानते ही हो, पोषण का मतलब क्या होता है, जो भोजन आप लोग करते हो उसे पोषण कहते हैं। याद रखिए, मनुष्य को या जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए जो खाना खाते हैं, जो अपने बचाव के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए जो खाना खाते हैं, वो जो भोजन ग्रहण करते हैं दोस्तों, उसी को पोषण कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। ये दड़की है, दड़की का संबंध किससे है दोस्तों? दड़की का संबंध राजस्थान से है। जिग्सा पजल का संबंध किससे है? तो जिग्सा जो पहेली होती है दोस्तों, इसका संबंध है खताम बंद से। यह आपके सीधा सीटेट के पेपर पे उठाया गया है। जी हाँ, अब कहोगे सर ये कुछ नए प्रश्न है। जी हाँ, ये वही नए प्रश्न है, इसको मैंने इसलिए बता दिया, आजकल रिपीट होके भी आ रहा है। ये फिर निपुण का फुल फॉर्म 2 बार आ चुका है ना, तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये कुछ नई चीज़ें आज आपके पेपर में देखने को मिली थी, जिन्हें आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है, कि हो सकता है कल परसों में दोबारा रिपीट हो जाए। बाकी चीज़ें दोस्तों कल ही की तरह रिपीट हुई, परिमाप हो, पैटर्न हो, रोमन अंक हो, त्रिज्या, क्लॉक, पाई चार्ट, चिंतन। रोमन अंक मैंने आज के सुबह के वीडियो में मैंने जो आपको बताया हुआ था, दोपहर में 2 बजे आपको वीडियो दिया गया, रोमन अंक मैंने बता रखा है। और चिंतन से प्रश्न आज थे। और रोज़ की तरह मैं आपको बताना चाहूँगा, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, एनसीएफ, नैतिक विकास, ये डेली आते हैं। मतलब ये जो आपके टॉपिक हैं, ये आप दिमाग में सेट कर लो। ये मैं आपको जो अभी बताने वाला हूँ, ये वाला टॉपिक, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग और जीन पियाजे, यानी संज्ञानात्मक विकास, इन्हें आपको बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हो लेना है इस पे। जिससे क्या होगा दोस्तों, मतलब ये अमूमन आपको पूरे पेपर में 10 से 12 नंबर ये तीनों लोग मिलकर आपको दिलाते हैं। एनसीएफ पूरा मैंने प्रश्न ही आपको करा रखा है, तो एनसीएफ से भी कम 20-25 प्रश्न तो एनसीएफ का ही रहता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार, एनसीएफ 2005 के अनुसार, मतलब इस तरह के कई प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। रोज़ की तरह 7-8 प्रश्न आपको डेली मिलते हैं नए, तो उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। बाकी आप सभी के एग्ज़ाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं कल के लिए। ईश्वर से ये कामना करेंगे आप लोग सफल हों और आगे बढ़ें। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर कल के सेशन में दिन में 11 बजे, लाइव मिलेंगे दिन में 11 बजे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई के लिए थोड़ा सा सजग रहिए। थैंक यू सो मच।